गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी आप लोग को ज्यामिति में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्री, इसमें भी आज आप लोग को एक टॉपिक्स लाए हैं। और जो पिछले बार आपको वीडियो यूट्यूब पर जो डाले थे, तो तीनों आपको एक ही में बता दिए थे कि दो पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा हो तो ये उसमें जो बनता है आपको ये संगत कोण, जिसको कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल जिसको कहते हैं एकांतर कोण, और कोई इंटीरियर एंगल जिसको हम लोग कहते हैं युग्म अंतः कोण। तो आज आप लोग को जो एक में बताए थे, अब उसको बारी बारी से अलग अलग करके बताएंगे। तो आज के टॉपिक्स जो है वह सिर्फ आपको संगत कोण के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्री में कौन? संगत कोण, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि यह आपको ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्लास 5 ही से शुरू होता है और क्लास 10 तक ये खत्म होता है। क्लास 10 ही तक नहीं बल्कि आगे चलकर भी ये काम देता है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, यानी संगत कोण क्या है। तो संगत कोण वह कोण है जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनता है। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइट कटने के बाद थोड़ी दिक्कत होगी, इस वजह से लाइट हम थोड़ा सा लाने जा रहे हैं और थोड़ा 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करेंगे। चलिए, लाइट भी आ गई है। अब इत्मीनान से आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लाइन कट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बता रहे थे संगत कोण वह कोण है जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनता है। अब यहाँ पर आपको तिर्यक छेदी रेखा बताएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी हम इसको लिख देते हैं अंग्रेजी में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल is the angle which obtain बने बनना, जो बनता है, which is obtain same side of transversal line। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन क्या है भाई, तिर्यक छेदी रेखा क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे। उसके बाद आपको संगत कोण बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको पिछले बार बताए थे कि दो हम लोग पैरेलल लाइन
ले लेते हैं, समांतर रेखा ले लेते हैं। समांतर रेखा भी आपको बता देंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले जो टॉपिक्स है उस पर विचार करते हैं। ये सी डी, ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। और एक इसको एक रेखा लाइन जिसको कहते हैं ई एफ, इसको नाम है, इस रेखा को नाम है ई एफ, जो ए बी और सी डी को जी और एच बिंदु पर काटती है। अब देखिए, ये दोनों जो रेखा है ए बी और सी डी, उसको ई एफ एक लाइन है, रेखा है, जो जी और एच पर काटती है। तो यही रेखा ई एफ जो है ए बी और सी डी को जो दो बिंदु पर काटती है, तो ई एफ जो हुआ उसको कहते हैं हम लोग तिर्यक छेदी रेखा, तिरछी रेखा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस पर आपको बताएंगे, इसमें आपको संगत कोण कौन कौन है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है। तो देखिए, इस पैरेलल लाइन, ये आपको पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर जो काटती है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो 4 कोण बनाया, 4 एंगल बनाया, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। उसी प्रकार इस पर भी बना 5, 6, 7, 8। आपको कितने एंगल बना? तो जी पर आपको 4 एंगल बना, 1, 2, 3, 4, और एच पर भी बना 1, 2, 3, 4, जिसको नाम रखा, एक को 5, दूसरा को 6, तीसरा को 8, और सॉरी 5, 6, यहाँ पर 7 और 8। अब चलिए, इसमें आप लोग को विचार करना है संगत कोण कौन कौन है, इस पर आप लोग को बात करनी थी, विचार करनी थी, टॉपिक्स था। तो देखिए, ये दोनों के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी वाले समझेंगे अंतः कोण, अंदर का कोण। तो अंदर का कोण कौन कौन बना? 4, 3, 5, 6, क्योंकि दोनों के बीच में है। अब चलिए, ये दोनों के बीच में जो नहीं है, ऊपर में जो बन रहा है, ये दोनों के बीच में नहीं है। जैसे 1 और 2 ऊपर में बना, दोनों के बीच में नहीं है, ये दोनों लाइन के बीच में, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं, इधर लिख देते हैं, बहिष्कोण, बाहर के कोण। इधर भी आप लोग को, ये भी इंटीरियर, दोनों के बीच में है, तो 3 और 6 जो है क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। इसको भी हिंदी में इधर भी लिख देते हैं अंतः कोण, अंदर का कोण। अब देखिए, ये दोनों के बीच में नहीं है, ये बाहर है, इस वजह से इसको भी कह दिए एक्सटीरियर एंगल। इसको हिंदी में कहेंगे बहिष्कोण, बाहर की कोण। अब यहां देखिए,
हमको विचार करना था, बार बार समझाते हैं और समझा रहे हैं कि संगत कोण पर विचार करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पर बातचीत करनी है। अब यहाँ देखिए तिर्यक छेदी रेखा की, यानी जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह दिए ई एफ को, तो इस तरफ जाएंगे तो इधर कह दिए बायां पक्ष, अंग्रेजी वाले समझेंगे लेफ्ट साइड। अब इसी ट्रांसवर्सल लाइन जिसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं ई एफ, उसके इस तरफ कहते हैं इसको दायां पक्ष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट साइड। अब चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं। तो आपको बता रहे थे संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो चलें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है। चलते हैं हम लोग बायां पक्ष में। बायां पक्ष में अब यहां पर देखिए ए बी पैरेलल सी डी है। ये देखिए पैरेलल का समांतर का साइन है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर सी डी, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और इसको हिंदी में कहेंगे ए बी पैरेलल सी डी तथा ई एफ तिर्यक छेदी रेखा है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब चलते हैं, लेते हैं बायां पक्ष तरफ। क्या बताए थे, बायां एक ही तरफ का बायां पक्ष तरफ ले रहे हैं, बायां तरफ लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपको एंगल कौन कौन हुआ, तो 1 देखिए एंगल 1, और एक कौन लेंगे एक्सटीरियर, और दूसरा कौन लेंगे इंटीरियर। एंगल 1 और एंगल 6, एक आपको ए बी पर लेंगे और दूसरा आपको किस पर लेंगे सी डी पर लेंगे, और दोनों आपस में बराबर होता है। यानी एक्सटीरियर एंगल 1 बराबर इंटीरियर एंगल 6, ये बराबर होता है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। जब पैरेलल रहता है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो जो आपको संगत कोण बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, वह आपस में बराबर होता है। यानी ये कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, सॉरी इसके बराबर हो गया। यानी अगर इसको हम लोग 120 डिग्री रखते हैं तो यह भी आपको 120 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। अब चलिए बाएं पक्ष में और एक और है, कौन, एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4 देखिए दोनों के बीच में है, तो इसको कहेंगे इंटीरियर, और तो इन अंतः इंट
लिख देंगे संक्षिप्त में, एंगल 4 इक्वल टू एक्सटीरियर एक्स टी ई एक्स टी और एंगल 8। यह भी आपको बराबर हुआ क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। इस वजह से पैरेलल रहने के कारण दोनों बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है स्ट्रेट है, सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये एंगल बनता है 180 डिग्री का। पिछली बार भी बताई थी। तो 180 में 120 गया तो यह क्या बचा, 60 डिग्री। तो ये भी आपको हो गया 60 डिग्री। तो एक ही तरफ के बराबर आ गया, यानी ये एंगल किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। एंगल 4 बराबर एंगल 8 एक ही तरफ का हो गया कि नहीं। बताए थे कि एक ही तरफ सेम साइड का जो होता है वह क्या कहलाता है, संगत कोण। अब चलिए दायां पक्ष तरफ। दायां पक्ष या दायां तरफ, राइट साइड। राइट साइड में हम लोग फिर लेंगे एंगल 2 और किसके एक ये हो गया आपको एक्सटीरियर, और फिर किसके कौन हो गया, एंगल 6। ये भी आपको बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये बाहर में है तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल टू इंटीरियर। ये देखिए दोनों का बीच में है तो इंटीरियर है, ये अंदर में है, इंटीरियर एंगल 6। ये आपको 3 बार करते हैं, 1 2 3। किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर, 1 2 3। तो यहां पर क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। अब चलें, एक और रह गया आपको, एंगल 3 बराबर एंगल 3 और एंगल 7। ये देखिए एंगल 3 है अंदर में, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, तो इसको लिखेंगे इंटीरियर एंगल 3 बराबर एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, 7। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। अब यहां पर यानी कौन सा, 4 गो से सूचित करते हैं, 1 2 3 4। ये भी कर देते हैं, इधर भी 1 2 3 4। अब मालूम करते हैं, आपको पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे कि दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने वाला जो कोण बनता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसके सामने कौन है, एंगल 3 है, तो ये क्या हो गया, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये 3 है, यह भी 120 डिग्री के बना। ये देखिए 60 डिग्री है तो इसके सामने ये है तो ये आपको बना 60 डिग्री। और आपको बताए थे कि 60 डिग्री ये है, तो एंगल 2 बराबर कौन हम बताए थे अभी, तो एंगल 6। तो देखिए एंगल 6 कितना हो गया, 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहां पर बताते हैं कि एंगल 7 किसके बराबर होगा, तो एंगल 3 के बराबर। एंगल 3, तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 7 के बराबर।
तो 120 डिग्री ये है, तो ये भी आपको क्या हो गया 120 डिग्री। अब देखिए संगत कोण किसे कहते हैं, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये बात आपको मेरे समझ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे होंगे तो दोबारा आपको दोबारा बताएंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आपको बार बार इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे और बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर आप समझ जाएंगे। अगर समझ गए जो बारी बारी से आपको बता रहे हैं, तो मेरा दावा है और वादा है और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन इस पर रहेगा तो नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ हर चैप्टर में ज्योमेट्री में ये मददगार होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, ताकि आप भी महान बने, आपके सहपाठी भी महान बने, पढ़ लिख कर अपने घर को स्वस्थ बनावें, अपने समाज को स्वस्थ बनावें और अपने देश को स्वस्थ बनावें। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।